हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे रेलवे बोर्ड के दो ऑफिशियल लेटर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपका जो पैसा यहाँ पे कट रहा है 10%, वो क्या आप निकाल सकते हैं क्या? अगर निकाल सकते हैं तो कितना, और कौन से कर्मचारी इसका जो है अपनी निकासी कर सकते हैं 100%। तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। रेलवे बोर्ड ने एक लेटर यहाँ पे जारी करके जानकारी दी है। और देखिए, ड्रेस लॉन्च को लेकर भी एक अपडेट निकल के आ रही है। अब जो है आपको जो बोनस जिस तरीके से मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रेस लॉन्च भी दिया जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि रेलवे के अंदर जो निर्धारित यूनिफॉर्म होती है, तो वो पहले 5,000 और 10,000 के करीब मिला करती थी। 5,000 आपके ग्रुप डी वाले भाई है, एलपी है, इसके अलावा ट्रेन मैनेजर है, टीएनसी है, इन सभी को जो है 5,000 मिला करती थी। डीए जैसे 50% पहुंचा, इनको जो है 6,250 मिलने लग गए। 25% की इसमें वर्दी कर दी गई। ऐसे में स्टेशन मास्टर को जो है पहले 10,000 मिला करता था, अब 12,500 रुपये मिला करेगा। तो ड्रेस लॉन्च को लेकर क्या अपडेट है, देखिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से लेटर जारी किया 24 मार्च 2025 को। और ये जो है आप देख पा रहे हैं ऑफिस मेमोरेंडम में। अब यहाँ पे क्या होगा कि 7 सीपीसी के अंडर जो ड्रेस लॉन्च की बात की जा रही थी, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया गया है, उसके गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई। देखिए, पहला क्या है कि आप किसी फाइनेंशियल में, जैसे कि मैं बात करूँ, मान लो 2025 अभी चल रहा है, और कोई भाई जिसकी ज्वाइनिंग है आपके अक्टूबर मान लो, नवंबर मान लो, दिसंबर मान लो, या किसी भी महीने में ज्वाइनिंग होती है, तो आपको जो है पे पूरा ड्रेस अलाउंस दिया जाता था। और ड्रेस अलाउंस होता है जुलाई की सैलरी में आपके लग के आता है। ये सभी आप लोगों को पता होगा। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, जो इनिशियल भाई लोग लगेंगे, जैसे मान लो जुलाई को आता है, तो जुलाई को अगर आप लग रहे हो, अगस्त को लग रहे हो, सितंबर को लग रहे हो, ऐसे में अगर आप लग रहे हो, तो आपको जितने महीने आप जुलाई से लेट लग रहे हो, उतने महीने का आपका ड्रेस अलाउंस काट लिया जाएगा। कहने का मतलब, शुरू में जो बाद में रेगुलर एम्प्लॉय हो जाएगा उसको तो पूरा मिलता रहेगा। बोनस में भी तो ऐसा ही होता है, जब कोई बंदा जैसे कि किसी फाइनेंस ईयर में मिड में ज्वाइन करता है, तो उसको जो आधा ही बोनस यहाँ पे दिया जाएगा। जितना दिन वो फाइनेंस ईयर में काम करेगा, उतने दिन का इसको शुरुआती में बोनस मिलता है। ऐसे में ड्रेस अलाउंस में भी ऐसा ही कर दिया गया है कि जुलाई को जो है आपका ड्रेस अलाउंस मिलता है। मान लो कि जुलाई की सैलरी में आपका ड्रेस अलाउंस मिला, आपने जो है आपका अगस्त सितंबर, मान लो दिसंबर में आपने ज्वाइन किया, ये 6 महीने का आपको जो है ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा, और 6 महीने का बाकी का आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब, पाँच मान लो आपको किसी स्टेशन मास्टर तो 12,500 मिला करता था, अब उसको शुरुआत में जो है 6,250 ही मिलेगा, क्योंकि उसने शुरू का जो 1 साल है उसमें मात्र 6 महीने ही काम किया। तो ऐसे में ड्रेस अलाउंस आपको अब डिवाइड होकर मिलेगा जैसे बोनस मिलता है। और ये जो शुरुआती एक साल होता है उसी में दिक्कत आती है, बाकी बाद में आपको रेगुलर मिलने लग जाएगा रेगुलर एम्प्लॉय को। तो ये एक अपडेट है, आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या होता था दोस्तों, इस लेटर के पहले, कि आप किसी कभी भी ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि मान लो जुलाई में मिलता है, लेकिन आप जो है दिसंबर में ज्वाइन कर रहे हो, जनवरी में ज्वाइन कर रहे हो, फरवरी में ज्वाइन कर रहे हो, फिर भी आपको जो पूरा ड्रेस अलाउंस जितना बन रहा था उतना आपको दिया जाता था। ये है एक अपडेट आपका ड्रेस अलाउंस को लेकर। अब देखिए, एनपीएस को लेकर हम बात कर लेते हैं। एनपीएस को लेकर जो रेलवे बोर्ड का लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आरबी नंबर 23/2025, और ये है आरबी नंबर 23/2025, रिफंड ऑफ एम्प्लॉय शेयर विथ रिटर्न। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है इस पीडीएफ में। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का लेटर है। और इस लेटर का नंबर ये है, सभी जीएम, प्रिंसिपल और फाइनेंस एडवाइजर उनको लिखा गया है, और जो रेलवेज के, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, रिफंड ऑफ एम्प्लॉय शेयर विद रिटर्न देयर ऑन अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर रेलवे सर्विंग रूल्स 1993 और रेलवे सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेंशन। कहने का मतलब यहाँ पे जो है कि आपको रिफंड ऑफ एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉय का जो शेयर है उसको रिफंड करने का विद इंटरेस्ट, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया है। इसको जो है काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए अपन जो हिंदी वाली पीडीएफ यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा आसानी अपने को यहाँ पे समझने में होगी, तो मैं आपको हिंदी वाली पीडीएफ पे लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हिंदी वाली पीडीएफ पे अपन आ गए हैं। 26/3/2025 का अपडेट है, और विषय इसका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले रेलवे कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता या अमान्यता के आधार पर उसकी सेवा मुक्ति की स्थिति में रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 या रेलवे सेवा असाधारण पेंशन नियम 1993 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से की वापसी, साथ ही उस पर मिलने वाले रिटर्न भी। ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। यहीं से अपना सारा कुछ इसका मोरल अपने को समझ में आएगा। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उसकी जो है विकलांगता हो जाती है, या अमान्यता के आधार पर वो सेवा मुक्ति हो जाती है, यानी वो जो है रिटायरमेंट ले लेता है, उस केस में ये जो रेलवे के नियम है आपका 1993 का पेंशन नियम, और जो रेलवे सेवा असाधारण पेंशन नियम 1993 है, इसके अंदर जो कर्मचारी का पैसा कट रहा है एनपीएस के अंदर, उस अमाउंट को विद इंटरेस्ट कर्मचारी को दे दिया जाए। यहाँ पे सरकार की तरफ से जो हिस्सा 14% सरकार आपको दे रही है, वो सरकार के पास ही रहेगा, और ये जो है 10% आपको यहाँ पे विद इंटरेस्ट मिल जाएगा इस कंडीशन के अंदर। ये इसका सब्जेक्ट है। अब देखिए, थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं क्या कुछ है।
देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है कि एनपीएस जो है 2004 में लागू हुआ था और इसको इस डेट को ये लेटर जारी हुआ था, इसके तहत एनपीएस यहाँ पे लागू की गई थी। और आगे लिखा है 1993 रेलवे सेवा अर्थात पेंशन नियम 1993 में संशोधन किया गया ताकि ये प्रावधान किया जा सके कि ये नियम 31/12/2003 हो या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे। आगे लिखा है दोस्तों, तथापि 1/1/2004 को या उसके बाद नियुक्त रेल सेवकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाई के ध्यान में रखते हुए एनपीएस के अंतर्गत आने वाले रेल सेवक की मृत्यु, अशक्तता, विकलांगता, ये देखिए पहली चीजें नहीं थी लेकिन इसमें सुधार किया गया और इसमें विकलांगता के कारण सेवा से मुक्त होने की स्थिति में रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 या रेलवे सेवा असाधारण पेंशन नियम 1993 जैसा भी मामला हो के लाभ अंतरित आधार पर बोर्ड के पत्र संख्या के अनुसार बढ़ाए गए थे। ये लाभ अंतरिम प्रकृति के होने के कारण बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार किए जाने वाले अंतिम भुगतानों के विरुद्ध समायोजन के अधीन थे। तो यहाँ पे मोटी मोटी वही चीज़ है कि आपको इन 3-4 केस के अंदर आपको पूरा पैसा आपको मिल सकता है। और इसके बाद पीएफआरडी 2015 कई सारे लेटर का इन्होंने हवाला पे दिया है और यहाँ पे देखिए लिखा है, यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर या अशक्तता विकलांगता के कारण सेवा से मुक्त हो जाने पर परिवार के सदस्यों रेलवे सरकारी को रेलवे असाधारण पेंशन 1993 रेलवे पेंशन नियम 1993 के अंतर्गत लाभ दे हैं तो अभिदाता के संचित पेंशन कोष में सरकार का अंशदान और उस पर मिलने वाले रिटर्न सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। शेष संचित पेंशन कोष का भुगतान रेल कर्मचारियों को एक मुश्त किया जाएगा। इस केस में ये केस अलग हो गया। इसके बाद में अगला केस है वह व्यक्तियों के जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के अंतर्गत निकासी विनियोग और भी कई सारे लेटरों का यहाँ पे हवाला दिया गया है। यहाँ पे देखिए एनपीएस कर्मचारी के संबंधित मामलों में जहाँ रेलवे कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को बोर्ड के इस पत्र के तहत अनुसार एनपीएस के स्थान पर आरएस पेंशन 1993 आरएस असाधारण पेंशन नियम 1993 के अंतर्गत लाभ प्रदान किए गए हैं और एनपीएस के अंतर्गत संपूर्ण संचित पेंशन कोष को सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है तो वहां केवल अभिदाता के संचित पेंशन कोष में उस रिटर्न के साथ सरकारी स्थान को सरकारी खाते में रखा जाएगा और शेष कोष को रेलवे कर्मचारी या नामित या कानूनी उत्तराधिकारी जैसे मामलों को वापस भुगतान कर दिया जाएगा। आगे लिखा दोस्तों, यह आदेश प्रभावी होंगे, ये 2004 से प्रभावी होंगे और अंशदान पर रिटर्न सहित नामांकित व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी रेलवे कर्मचारी को जैसा भी मामला हो मृत्यु बोर्डिंग आउट स्थिति के तिथि से लेकर उस राशि को भुगतान की तिथि अवधि के लिए समय समय सार्वजनिक भविष्य निधि जमा कर लागू दरों के तरीके से गणना की जाएगी। तो मोटी चीज़ें यही हैं कि इसमें आपको एनपीएस का पैसा जो है सारा आपको विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। बस इस केस में आपको ये 3-4 केस जो बताए गए हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, एनपीएस में अंतर्गत आने वाले रेल सेवकों, यहाँ पे देखिए वो कंडीशन नहीं डाली है, इसमें एनपीएस में आने वाले सभी कर्मचारियों की बात की जा रही है। रेल सेवकों से संबंधित मामलों में जहां रेल सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को बोर्ड दिनांक 29/5/2009 के पत्र संख्या इस पत्र के तहत अनुसार रेल सेवा नियम 1993 और रेल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1993 के अंतर्गत लाभ प्रदान किए गए हैं तथा रेल सेवक के एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन कोष से भी लाभ प्राप्त किया गया, यानी इससे भी लाभ उसने लिया है और यहाँ से संचित पेंशन कोष से भी लाभ किया है। वहां पेंशन नियम के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले रेल सेवक और उसके परिवार के सदस्यों को उन मामलों में जहां एनपीएस संचय सरकारी खातों में जमा नहीं किया गया था या पेंशन नियमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी खातों में पहले से वापस नहीं किया गया था, एनपीएस से बाहर निकलने के समय संचित पेंशन कोष में उस पर रिटर्न के साथ सरकारी संस्थान को वापस करना होगा। ये देखिए बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है। और आगे साथ ही ब्याज सरकारी खाते में जमा करने की तारीख तक की गणना उसी दर से और तरीके से की जाएगी जैसा कि राज्य रेलवे भविष्य निधि के मामले में समय समय पर लागू होता है ताकि पेंशन नियमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना जारी रखा जा सकते। ये सभी जो एनपीएस के अंदर है वो कर्मचारी उनके लिए ये चीज़ जो है लागू यहाँ पे होती है। तो ये अपडेट है दोस्तों, आयोग जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।